Hello and welcome to Study IAS. My name is Aditi Sharma and I am your faculty for Environment and Ecology for UPSC CSC Prelims and Mains Examination। और आज है लेक्चर नंबर 17 और हम बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं सॉइल पोल्यूशन होता क्या है और ये कैसे हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म करता है। तो सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ substances to the soil which adversely affects physical, chemical and biological properties of the soil and reduce its productivity। अब soil pollution कैसे cause होता है कि कुछ addition हो गया किसी substance का soil में जो कि उसकी physical, chemical और biological properties को खराब करता है soil की और उसको उसकी जो productivity होती है उसको काफ़ी कम कर देता है। तो it is a build up of persistent toxic compounds, chemicals, salts, radioactive materials or disease causing agents in the soil which have adverse effects on the plant growth and human and animal health। तो इसमें जो build up toxics होते हैं, जो toxic compounds होते हैं, chemicals होते हैं, salts होते हैं, radioactive materials होते हैं, वो कैसे होते हैं? They are disease causing agents in the soil जिससे जो plant growth होती है वो खराब होती है, human health पे इम्पैक्ट पड़ता है और एनिमल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए बात करते हैं कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो पहली चीज है आपका प्लास्टिक बैग्स। अब प्लास्टिक बैग्स ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, दे अक्यूमुलेट इन सॉइल एंड प्रिवेंट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब जब वो सॉइल में अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का उसको प्रिवेंट करते हैं। दे स्टे इन द सॉइल फॉर सेंचुरीज विदाउट डिकम्पोजिंग। अब ये डिकम्पोज नहीं होते सॉइल में, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वन, so they stay there in the soil for centuries। Now burning of plastic in the garbage dumps release highly toxic and poisonous gases। अब जब प्लास्टिक्स को बर्न किया जाता है, ठीक है, वो भी गार्बेज डंप से, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस को रिलीज करते हैं, जैसे कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्जीन, डायोसिन्स एंड अदर पॉइजनस क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। तो जो टॉक्सिक सॉलिड रेसिड्यूज हैं which are left after burning remains in the soil, so they are harmful gases enter soils through the chemical cycles। Now industrial sources of soil pollution। So first thing first, they include fly ash, metallic residues, mercury, lead, copper, zinc, cadmium, cyanides, chromats, acids, alkalis, organic substances, nuclear waste। These are a large number of industrial chemical dyes, acid, etc. who find their way into the soil। फिर देखते हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका हो गया क्लोरोहाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जैसे DDT हो गया आपका, एंडोसल्फान हो गया, हेप्टाक्लोर हो गया, ठीक है। दे अक्यूमुलेट इन द सॉइल एंड कॉज बायोमैग्निफिकेशन। अब ये क्या करते हैं, ये सॉइल में जब अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ये क्या कॉज करते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। सो सम ऑफ दीज पेस्टिसाइड जैसे कि आपका DTD है, एंडोसल्फान है, दे आर बैंड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो DTD और एंडोसल्फान को बहुत सारी कंट्रीज ने कर दिया है बैन, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें याद रहेंगी। एक्सेसिव यूज होगा केमिकल फर्टिलाइजर का, तो वो क्या कर देता है, वो रिड्यूस करता है पॉपुलेशन ऑफ सॉइल बोर्न ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, and the crumb structure of soil, productivity of the soil and increase soil content of the salt content को बढ़ा देता है soil में, ठीक है, productivity को कम करता है। Now other pollutants, तो many air pollutants जैसे कि आपकी acid rain हो गई and water pollutants which ultimately become a part of the soil and soil also receives some toxic chemicals during weathering or certain rocks, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके वो हैं जो कि माइनिंग और न्यूक्लियर प्लांट से, पावर प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, विच फाइंड देयर वे इनटू द वाटर एंड देन इनटू द सॉइल। पहले वो वाटर बॉडी के अंदर आते हैं, फिर वहां से सॉइल के अंदर भी आ जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे रिड्यूस द फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन एल्कलिनिटी, सैलिनिटी और पीएच। तो फर्टिलिटी कैसे रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि इंक्रीज हो जाता है एल्कलिनिटी का, सैलिनिटी का और पीएच का। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू द reduced number of nitrogen fixers, increased erosion due to loss of forest and other vegetation,
Runoff due to deforestation cause loss of soil and nutrients. Deposition of silt in tanks and reservoirs due to soil erosion. Then health effects are similar to the effects of water pollution. Ecological imbalance भी होता है. हेल्थ इफेक्ट्स कैसे हो रहे हैं? तो हेल्थ इफेक्ट्स सिमिलर होते हैं जो कि वाटर पोल्यूशन में कॉज होते हैं, और डिपोजिशन होता है ऑफ सिल्ट का टैंक्स में या रिजर्वॉयर्स में ड्यू टू सॉइल इरोजन. ठीक है, सॉइल इरोड हो जाती है जब. ओके, टॉक अबाउट द सॉलिड वेस्ट. अब ये सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं? तो सॉलिड वेस्ट यानी या फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो दे जनरली कंप्राइज ऑफ पेपर, फूड वेस्ट, plastic, glass, metals, rubber, leather, textile, etc. So open burning reduces the volume of these waste. अब ओपन में जब बर्न किया जाता है ना, तो वो क्या करता है, वो इन जो वेस्ट होते हैं ना, इनकी वॉल्यूम को कर देता है रिड्यूस. तो ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न टू द कंप्लीशन, एंड ओपन डंप्स ऑफन सर्व्ड एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द रैट्स एंड फ्लाइज. अब वैसे तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली बर्न किए नहीं जाते, ठीक है, बट ये जो ओपन डंप्स होते हैं ना, जहाँ पे ये बर्न किए जाते हैं, ठीक है, they can be like they are being served as the breeding ground for your rats and flies. Now these sanitary landfills were adopted as the substitute for open burning dumps. अब जो ये sanitary landfills थे, they were being adopted किसके substitute में? open burning dumps के. ठीक है, तो in a sanitary landfill जो waste है that are being dumped into a depression or a trench, ठीक है, after compaction and covered with dirt every day. अब ये एक ट्रेंच सा या फिर एक डिप्रेशन सा बना देते हैं जिसमें रोज के रोज जो आपका वेस्ट होता है उसे डालते रहते हैं, तो वो कम्प्लीटली उससे कवर होता जाता है. ठीक है, सो दीज लैंडफिल्स आर ऑल्सो नॉट मच ऑफ अ सोल्यूशन since the amount of garbage generation especially in the metros has increased so much that these sites are getting filled too. अब ये जो लैंडफिल्स है ना, ये भी एक तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन जितना जितना गार्बेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, स्पेशली इन द मेट्रोज, तो वो जो साइट्स हैं वो भी अब लगभग भरने लगी हैं. सो ऑल्सो देयर इज अ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स एक्सेट्रा फ्रॉम दीज लैंडफिल्स. अब इन लैंडफिल से एक डेंजर भी है सीपेज ऑफ केमिकल्स का, ठीक है, बिकॉज फ्रॉम दीज लैंडफिल्स जो ग्राउंड वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, वो भी पल्यूट हो रही हैं. चलिए इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट देखते हैं. नाउ कन्वेंशनल प्लास्टिक्स राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द डिस्पोजल आर अ मेजर प्रॉब्लम टू द एनवायरनमेंट. जो आपकी कन्वेंशनल प्लास्टिक है, ठीक है, ये अपने मैन्युफैक्चर से लेकर डिस्पोजल तक एक मेजर प्रॉब्लम बनती है हमारी एनवायरनमेंट के लिए. कैसे? The land gets littered by these plastic bag garbage and becomes ugly and unhygienic. तो आपने ये तो देखा ही होगा कि जगह जगह आपको ये प्लास्टिक बैग के गार्बेज देखने को मिलेंगे, जैसे आपके पॉलिथीन वगैरह हो गए, वो उस जगह को काफी अगली और अनहाइजीनिक बना देती है. ठीक है, so now these conventional plastics have been associated with reproductive problems in the both humans and wildlife. Now dioxin is highly carcinogenic and toxic, and it's a byproduct of the manufacturing process. Is one of the chemicals believed to be passed on through the breast milk to the nursing infant. यानी कि they are being passed through the to a mother's breast milk to the nursing infant. ठीक है, तो now burning of plastic, especially PVC, releases dioxin. जो plastics burn होती है, स्पेशली पीवीसी, तो इनसे रिलीज होता है आपका डाइऑक्सिन एंड ऑल्सो फुरान इनटू द एटमॉस्फेयर. ये कहाँ रिलीज होते हैं? एटमॉस्फेयर में. तो नाउ दिस प्लास्टिक बैग कैन बी कंटामिनेट फूड स्टफ्स ड्यू टू लीचिंग ऑफ टॉक्सिक डाइज एंड ट्रांसफर ऑफ पैथोजेंस. सो केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स चोक्स ड्रेन्स, blocks the porosity of the soil and causes problems for the groundwater recharge. Okay, तो अगर इनको जैसे लोग नॉर्मली इधर उधर फेंक देते हैं प्लास्टिक बैग्स को, तो ये क्या करते हैं? ये ड्रेन्स को चोक कर देते हैं, ब्लॉक करते हैं पोरोसिटी ऑफ द सॉइल को, और कॉज करते हैं प्रॉब्लम्स फॉर द अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज. नाउ दीज प्लास्टिक्स डिस्टर्ब द सॉइल माइक्रोब एक्टिविटी because the terrestrial and aquatic animals misunderstand plastic garbage as food items and swallow them and die. Have you seen like the cows you can see around your
अपनी सराउंडिंग्स में, और आपने देखा होगा कि वो प्लास्टिक बैग्स खा रही हैं क्योंकि उनको गलतफहमी हो जाती है, ठीक है, और वो प्लास्टिक गार्बेज खा लेती है फूड आइटम समझ के, और उसके बाद वो मर जाते हैं. सो दीज प्लास्टिक बैग्स deteriorate soil fertility as it forms part of manure and remains in the soil for years. तो ये प्लास्टिक बैग्स क्या करती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना उसको खराब करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मेन्योर, और ये काफी लंबे समय तक सॉइल में ऐसे रहते हैं क्योंकि ये उसमें डिकम्पोज नहीं हो सकते. इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट क्या है? अब देखिए जो थर्मल पावर प्लांट है ना वो प्रोड्यूस करते हैं आपका कोल ऐश और फ्लाई ऐश, ठीक है. सो दी इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील मिल्स प्रोड्यूसिंग ब्लास्ट फर्नेस slag, नॉन फेरिस इंडस्ट्रीज लाइक आपकी एल्यूमिनियम हो गई, कॉपर हो गई, जिंक हो गई, द विच प्रोड्यूसिंग रेड मड एंड टेलिंग्स. शुगर इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, ठीक है, जनरेट करती है जो प्रेस मड को. पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री हो गई आपकी जो प्रोड्यूस करती है लाइम मड को. फर्टिलाइजर एंड अलाइड इंडस्ट्री हो गई जो जिप्सम. अब देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज होता है. तो जो आपका पॉलीबेंड होता है ना, इट इज अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड एंड मोडिफाइड प्लास्टिक वेस्ट. तो ये क्या करते हैं, जो ब्लेंड ऑफ पॉलीबेंड एंड bitumen when used to lay roads enhance the bitumen's water repellent properties and help to increase the road life by a factor of 3. अब आपकी जो रोड की लाइफ को लंबा करने के लिए क्या करते हैं, उसमें ये जो पॉलीब्लेंड फाइन पाउडर है, ठीक है, उसको मिलाते हैं किसमें, बिट्यूमेन में. तो ये जो एक पर्टिकुलर वो बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, उसको फैला देते हैं रोड पे. किस लिए, ताकि इट एनहांस दी बिटुमेन्स वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज, और उसको हेल्प करता है रोड को ये उसकी लाइफ बढ़ाने में. नाउ इश्यूज विद द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. ओपन डंप्स देखिए, अब ये क्या है, ये कुछ ट्रीटमेंट है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट को लेके, एंड देयर आर इश्यूज आल्सो. तो ओपन डंप्स की बात करते हैं. तो ओपन डंप्स तो दे रेफर टू अनकवर्ड एरियाज which are being used to solid waste of all kinds, ठीक है, हर तरीके का वेस्ट होता है यहाँ पे इन डंपिंग ग्राउंड्स में. सो द वेस्ट इज अनट्रीटेड, अनकवर्ड एंड नॉट सेग्रीगेटेड. तो वो ये अनट्रीटेड वेस्ट है, अनकवर्ड है, एंड दिस इज बीइंग नॉट सेग्रीगेटेड. इट इज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज, रैट्स एंड इंसेक्ट्स दैट spread diseases, okay, and the rainwater runoff from these dumps contaminates nearby land and water, thereby spreading disease to there also. Now landfills की बात करते हैं. तो landfill is a pit that is dug in the ground. अब ये जो landfill है आपके, ये एक तरीके का एक गड्ढा टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो गार्बेज है वो डंप कर दिया जाता है, और इस पिट को कर दिया जाता है कवर्ड विद सॉइल, ठीक है, एवरी डे, thus preventing the breeding of flies and rats. अब इसको सॉइल से क्यों कवर कर देते हैं, ताकि इसको प्रिवेंट कर सके फ्लाइज से और रैट से, ठीक है. सो आफ्टर द लैंडफिल इज फुल, जब ये लैंडफिल पूरी तरीके से भर जाता है तो ये जो एरिया है इसको कवर कर देते हैं विद अ थिक लेयर ऑफ मड, ठीक है, ताकि एंड द साइड कैन बी देयर आफ्टर बी डेवलप्ड एज अ पार्किंग लॉट और पार्क. अब फिर उसके बाद क्या करा जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह को कर दिया जाता है कन्वर्टेड एज अ पार्क और अ पार्किंग लॉट, ठीक है. सो ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट आर डम्प्ड इन द लैंडफिल्स. अब लैंडफिल्स में हर तरीके का वेस्ट डाल सकते हैं, and when water seeps through them it gets contaminated and in turn pollutes the surrounding area. अब जब क्या होता है, जब इसमें ना पानी भर जाता है तो क्या होता है कि ये हो जाता है कंटेमिनेटेड, ठीक है, और इन टर्न क्या करता है, ये जो एरिया होता है पूरा उसको कर देता है पोल्यूट. तो दिस कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सॉइल थ्रू लैंडफिल इज नोन एज लीचिंग. कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में. तो जो आपके सैनिटरी लैंडफिल होते हैं तो इट इज़ मोर हाइजीनिक. अब ये थोड़े ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं, ठीक है, एंड दे आर बिल्ड इन अ मेथोडिकली टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग. अब ये बनाए गए थे लीचिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. दीज आर लाइन्ड विद द मटीरियल्स एंड दे आर लाइक impermeable such as plastics and clay and are also built over permeable soil, ठीक है. So constructing a sanitary landfill is very costly. अब कंस्ट्रक्ट करना सैनिटरी लैंडफिल को ये भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, ठीक है, बट दे आर मोर हाइजीनिक, ओके. नाउ इंसिनरेशन प्लांट्स.
So the process of burning waste in a large furnaces at high temperature is known as incineration. तो incineration क्या है? ये एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें बर्न किया जाता है वेस्ट को लार्ज फर्नेसेस में और एक हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन दीज प्लांट्स जो रिसाइकलेबल मटेरियल है आपका दैट इज सेग्रीगेटेड एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज बर्नड। जो रिसाइकलेबल मटेरियल है उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी सारों को जो रिसाइकलेबल मटेरियल है आपको उसको सेग्रीगेट किया जाता है और जो बाकी का मटेरियल है उसे कर दिया जाता है बर्न। नाउ दिस बर्निंग गार्बेज इज नॉट अ क्लीन प्रोसेस एज इट प्रोड्यूसेस टन्स ऑफ टॉक्सिक ऐश। अब जो ये गार्बेज को बर्न किया जाता है तो ये कोई क्लीन प्रोसेस तो है नहीं, इससे क्या होता है ये प्रोड्यूस करती है टॉक्सिक ऐश को, ठीक है, पल्यूट करती है एयर को और वाटर को। तो एट प्रेजेंट जो आपकी इंसिनरेशन है इट इज केप्ट एज द लास्ट रिसोर्ट एंड यूज्ड मेनली फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस वेस्ट। नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कंबस्शन है ना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबस्शन, ठीक है, जिसमें क्या होता है एब्सेंस होता है ऑक्सीजन का एंड द मटीरियल बर्न अंडर अ कंट्रोल्ड एटमोसफेयर ऑफ ऑक्सीजन, अल्टरनेटिव टू इंसिनरेशन। अब ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव है इंसिनरेशन का, ठीक है। तो जो गैस है एंड लिक्विड है दस ऑब्टेन्ड कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। तो इसमें से जो गैस और लिक्विड ऑब्टेन्ड होते हैं दीज कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। सो पायरोलिसिस ऑफ कार्बोनेसियस वेस्ट लाइक आपका फायरवुड हो गया, कोकोनट हो गया, पाम वेस्ट हो गया, कॉर्न कोम्स हो गया, कैश्यू शेल हो गया, राइस हस्की पैडी स्ट्रॉ एंड सॉडस्ट हो गया, यील्ड्स ऑफ चारकोल अलॉन्ग विथ लाइक टार, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन और फ्यूल गैस, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग क्या है, एक तरीके की बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मान लिया आपका फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जो डिकम्पोज करते हैं डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को इनटू ह्यूमस लाइक सब्सटेंस जो कि प्रेजेंस विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस फिनिश प्रोडक्ट विच लुक्स लाइक सॉइल। तो ये एक तरीके का फिनिश प्रोडक्ट होता है जो बिल्कुल सॉइल की तरह दिखता है और ये इसमें हाई होता है आपका कार्बन और नाइट्रोजन एंड इट इज एन एक्सेलेंट मीडियम फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, ओके। It increases the soil ability to hold water and makes the soil easier to cultivate. It helps the soil to retain more plant nutrients. Guys, in the next class मैं आपको WMC के बारे में बताऊंगी, वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल के बारे में, कुछ कन्वेंशंस हम डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, but in the next class. So for this class, thank you. And if anybody wants Unacademy Plus subscription, use code STUDYIS. And if you have any kind of query, join us on Telegram, Insta, Facebook, and you can even mail us. Thank you guys. We're gonna meet in the next class. Have a lovely day. Bye.